नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों देखिए, फरवरी में 10 सब्जियां बहुत अहम है। 10 नहीं तो 6 तो आप वो ही डालिए, बिल्कुल एक आज के आज, बिल्कुल नागा नहीं करिए। क्योंकि ये जो सर्दी की सब्जी आपको दिखा रहे हैं लगभग लगभग सब खत्म होने वाली हैं। गोभी गोभी, टमाटर, धनिया, ये लगभग लगभग सभी खत्म हो रही हैं और गर्मी के लिए इनकी भी बुआई शुरू होना है। ये देखिए, गोभी हमारे फसल है, ये भी हार्वेस्टिंग के लिए बस उखड़ जाएगी। तो अब आप क्या करना है कि सब सर्दी की सब्जियां लगाना शुरू कर दीजिए। और वो इसलिए कह रहे हैं कि अभी के अभी शुरू कर दीजिए, आज ही आप बो डालिए। क्योंकि ये जनवरी देखिए फरवरी का फर्स्ट वीक है और फरवरी और मार्च में जब मार्केट में इतनी सब्जियां महंगी हो जाएंगी, क्योंकि सर्दी की सब्जियां तब तक ख़त्म हो जाएंगी। मटर है, गोभी है, ये ख़त्म होने लगती हैं, तो सारी सब्जियां गर्मी में बहुत महंगी हो जाती हैं। अगर आपको लगातार हार्वेस्टिंग चाहिए अपनी बगिया में, तो आप गर्मी की सब्जी बिल्कुल अभी लगा दीजिए, जिससे जब तक मार्च तक आपकी ये सब्जियां चले सर्दी वाली, तब तक आपको गर्मी की सब्जियां मिलने लगे। तो चलिए, कौन कौन सी सब्जियां हैं उनको हम दिखाते हैं और क्या करना है, कैसे बोना है, वो भी दिखाते हैं। अब देखिए, मैंने भिंडी बोई है और भिंडी देखिए निकलने लगी हैं, कई पेड़ निकल रहे हैं और डायरेक्ट मैंने गमले में तैयार करके बो दिया है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे कद्दू है, लौकी है, तोरई है, इनके लिए आप जगह बना लो। ये है क्यारी, अब हम इसमें डायरेक्ट भी बो सकते हैं, लेकिन नहीं, जब तक मैं डायरेक्ट नहीं बोऊंगी। ये कई दिन पलटूंगी जिस मिट्टी को और इसमें गुड़ाई करूंगी और इसको रिचार्ज होने दूंगी। 15 दिन इसमें हमने पालक निकाली और इसकी मिट्टी को रिचार्ज होने दूंगी। तो तब तक हम क्या करेंगे, चलिए सारे सीड कपों में किस तरह से अलग से कपों में लगा लेंगे। क्योंकि मिट्टी में निकालने में एक तो लेट निकलता है, दूसरी बात है बीज मारा जाने की चिंता रहती है, और तीसरी बात है आपका गमला तब तक रेडी हो जाता है। इसको आप कई बार धूप में मिट्टी को पलट सकते हो, इसमें खादें मिला सकते हो। वो सब सेट होने में आपको 15 दिन लग जाते हैं। गमले भरे हैं तो गमले सेट होने में 15-20 दिन लग जाए, तब तक आप 4-4 पत्ती का अपने कपों में बीज तैयार कर लीजिए। वो कौन कौन से 6 बीज हैं, चलिए हम दिखाते हैं। ये देखिए 6 बीज मैंने इसमें डाले हैं। 6 कौन कौन से हैं ये आपको सब दिखा रहे हैं। ये 24 घंटा पानी में डाल दिए, जिससे ये फूल जाए और जल्दी निकल आएंगे। पहला बीज है ये कद्दू का, ये कद्दू के बीज हैं, ये हम निकाले ले रहे हैं। आपको एक एक करके सारे बीज दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कद्दू के बीज है, इनको एक ही साथ में मैंने डाल दिया था। ये लौकी के बीज हैं, ये देखिए लौकी के बीज हैं। ये मैंने फूलने के लिए डाल दिए थे। सारे बीज अलग अलग कर रहे हैं। ये देखिए कद्दू का और है, ये सारे लौकी के हैं, ये 56 कद्दू के हैं, और ये देखिए तोरई के हैं। ये सब बेल वाली सब्जियों के मैंने डाले हैं अंकुरित होने के लिए। ये देखिए, ये इस तरह से तोरई के हैं। ये देखिए, ये कद्दू का एक और है, तो यह इधर करे दे रहे हैं। इस तरह से हमने सारे लगा भी रखे और आपको दिखाने के लिए लगा रहे हैं। और ये देखिए चैतुआ ककड़ी के हैं, ये। और खीरे के मैंने दूसरी जगह रखे हैं, क्योंकि खीरा और ककड़ी भी रेख से होते हैं, तो उनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये देखिए, मैंने इधर ककड़ी के आपको दिखा रहे हैं, खीरे के ये देखिए इस तरह से ये। और ये सारे हैं भिंडी के। देखिए 24 घंटे में भी इस भिंडी में थोड़ा सा अंकुर आने लगा है, लेकिन ज़्यादा हम अंकुर करके नहीं लगाते हैं, बस इसको भिगो के लगाते हैं, जिससे बीज हमारा फूल जाए। अब करना क्या, लगाना कैसे है, मैंने बताया है कि मैं डायरेक्ट किसी भी गमले में नहीं लगाती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, इसको भिगो देती हूँ। इसके बाद में ये देखिए, ये इस तरह से गिलास ले लेती हूँ और इसमें छेद करके
ये देखिए। और मिट्टी कौन सी हमारी होती है, ये होती है मैजिक सॉइल। तो इसमें मैं प्लेट में निकाल लिया, देखिए डायरेक्ट भी निकाल लगा के दिखा रहे, ये देखिए ये होती है मैजिक सॉइल। अब इसमें सारे में मैं इसी तरह से भर रही हूँ। और देखिए सभी में होल है, ये देखिए होल है, हर गिलास में होल है। देखिए इस तरह से सारे में नीचे होल कर लिया, छेद कर दिया सब में, जिससे पानी ज़्यादा ना डालेंगे तो पानी निकल ना जाए। इसी तरह से देखिए मैं इन गिलासों को फटाफट भरे ले रही हूँ। ये देखिए ये देखिए ये सारे गिलास हैं। इस तरह से हमारे यहाँ ये दही आता है तो इन गिलासों को हम उठा लाते हैं। दही का गिलास है तो ये मेरा इसमें कोई कीड़े वीड़े लगने का डर नहीं, क्योंकि दही का तो हम लस्सी का घोल बना के डालते हैं कीटनाशक के लिए। तो ये दही के लिए इस तरह से देखिए सारे गिलास मैंने ये भर लिए हैं। आपके पास दही के ना हो, इस तरह से पानी वाले गिलास हों, चाय वाले गिलास हों, काफ़ी वाले गिलास हों, किसी में भी आप इस तरह से ना हो तो प्लास्टिक की पैकिंग पॉलीथीन आती है, उनमें भी आप लगा सकते हो। देखिए इस तरह से इनमें मैंने भर लिया। अब आप क्या करना है, देखिए ये सीड निकाल के रखे, तब तक थोड़ा सा इनका पानी मर गया है। अब इनको किस तरह से, ये देख कद्दू का सीड है और इनमें लिख भी देंगे क्योंकि ध्यान नहीं रहता है। ये कद्दू का सीड है, देखिए इसको ये जो पतला नोक है ये अंदर करके 1 इंच गहराई में इस तरह से लगाएंगे। ऊपर से थोड़ी सी और भी सॉइल डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इसको लगा दिया और हल्का सा इसमें हम पानी भी डाल देंगे। अच्छा एक बात बताना भूल गए, मैं ये जितना भी मैं भिगोती हूँ बीज, ये एलोवेरा जेल से बना के रखा उससे भिगोती हूँ, उसमें भिगोती हूँ, या मैं एक काम और करती हूँ, मेरे पास में बेस्ट डीकम्पोजर का घोल रखा रहता है तैयार, उसमें भिगोती हूँ। तो देखिए कुछ बीज हमारे निकल भी आए। देखिए ये शिमला मिर्ची के बीज निकल आए हैं। ये देखिए बैंगन का बीज निकल आया है। इधर तो वो तोरई का बीज निकल रहा है। तो ये देखिए गेंदा का बीज, ये इस तरह से कुछ सीड्स निकल रहे हैं, कुछ निकलने को है, कुछ हमने बुआई भी कर दी है। ये देखिए ये भी उसका कद्दू का इस तरह से ये नीचे करके और इसको इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा और डाल के इस तरह से बना के ये रखते जा रहे हैं। इसमें भी अब पानी डालेंगे। ये देखिए अब इस आग ले लीजिए लौकी का 2-4 बीज सभी के लगा के आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में मैं करती रहूँगी। ये देखिए इस तरह से ये लौकी के बीज वही 1 इंच की गहराई से, और ये पतला जो नोक है ये जो पतली है ये नीचे करेंगे। देखिए इस तरह से किस में लगा दिया, भूल गए बात करना, इसमें लगा दिया क्या, ये देखिए इसमें लगा दिया है। तो इसको भी अलग हटा दे, नहीं तो भूल जाते हैं। ये देखिए इसको और थोड़ा सा दबा दिया और ये रख दिया। इसी तरह से इसमें भी लगा दिया लौकी का, ये अलग कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से तोरई का बीज है, इसको भी इस तरह से दबा के ऐसे रख दिया। ये गिलास चेंज कर दिया मैंने इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से छोटे छोटे बड़े बड़े गिलासों में आप लगा के रख दीजिए। देखिए इसमें मैं 56 कद्दू को लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से ये, और इनमें सब में लिख देंगे। वो 2 कद्दू के बोल दिए, ये 2 लौकी के बोल दिए, ये 56 कद्दू को बोल दिया। अब इसी तरह से मैं और भी बीज आपके सामने ही बो रही हूँ। ये देखिए लौकी का बीज ये भी है, तो इसको लगा दिया। इतनी ज़्यादा लगा दो कि आपको फिर ये न सोचना पड़े कि आपके कोई निकले नहीं या ख़त्म, तो क्या करूं, कैसे लगाऊं तो ये जब इस तरह से लगा के आप रख दीजिए।
अब ये भिंडी के वो मैं डायरेक्ट लगा देती हूँ, क्योंकि भिंडी का सीड बहुत छोटा होता है। इसको हम जाके अभी डायरेक्ट लगाऊंगी। और अगर आपके पास इस तरह से गिलास कप, ये देखिए सैतुआ ककड़ी जो लंबी ककड़ी होती है उसका भी इस तरह से हमने बीज इसमें लगा दिया। ये छोटे गिलासों में आप वो ककड़ी के लगा सकते हो, और भिंडी के भी आप कपों में भी लगा सकते हो, भिंडी डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से इसमें हमने वो चेतुआ ककड़ी होती है वो लगा के रख दिया है इस तरह से। तो आप मेरे जैसे आप भी कपों में लगा सकते हो। तब तक आपको इतना टाइम मिल जाएगा जब तक ये लग देखिए अब रिपोर्टिंग के काबिल हो गया ये। तो इतने बड़े जब हो जाएं तब आप रिपोर्टिंग करना शुरू कर दीजिए। और तब तक के लिए आप अपने ग्रो बैग तैयार कर लीजिए। ग्रो बैग कैसे तैयार करते हैं देखिए, ये देखिए ये ग्रो बैग हम तैयार कर रहे हैं। ये ग्रो बैग देखो ये किधर तैयार हो रहा है, और दिखाएं आपको। ये देखिए एक बोरी तैयार हो रही है, ये हमने बोरी तैयार की है। और इधर ये देखिए मैंने बोरी 50 किलो की तैयार कर दी है। जब तक हमारा, और इसमें यही कप लगा कर रख दिया है, इसमें लौकी बो दी है। जब ये लौकी निकल आएगी तब हम क्या करेंगे, इसको इसी में रिपोर्ट कर देंगे। तो और दिखाएं कैसे बोरी कैसे तैयार करते हैं। और देखिए इस तरह से हम बोरी तैयार करते हैं। ये देखिए इसमें क्या भरा नीचे से दिखा रहा है आपको। इसमें गार्डन, ये देखिए गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट जो भी निकलता है डेली भरते हैं। और देखिए अभी हम लाए हैं मटर के छिलके, और ये देखिए मटर के छिलके देखे लाए हैं। अब ये सारे छिलके मैं इसमें भर दूंगी और इसमें भर के यही इसी तरह से बोरी में छोड़ देंगे। ये छिलके बिल्कुल ना फेंकना। ये देखिए इस तरह से ये बोरी हम तैयार कर रहे हैं। ये 50 किलो की बोरी है। इसको तैयार करते करते ऊपर तक लाएंगे। इसके बाद में इसमें मिट्टी डालेंगे, और इसमें क्या डालते रहिए, वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बीच बीच में डालते रहिए, जिससे आपका ये किचन वेस्ट जल्दी तैयार हो जाए 20 दिन में। तो इसमें हम हर चौथे पाँचवें दिन इसमें क्या डाल देते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर घोल। आपके पास नहीं है तो आप गुड़ का पानी या लस्सी डाल दें। तो देखिए इस तरह से मेरे ये 6 सब्जियां जो आपको बताई हैं वो हैं कद्दू, लौकी, करेला, तोरई, ककड़ी, भिंडी। ये चीज़ें आप आज ही लगा दीजिए मेरे साथ में, आप देखकर आप लोग भी लगा दें, बिल्कुल अब लेट ना हो। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।